हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टाकला कोडर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स की प्रॉब्लम ऑफ द डे। जो है लिंक लिस्ट में हमें एक नंबर दिया हुआ है, लाइक लिंक लिस्ट दी हुई है और एक नंबर दिया हुआ है कि उसकी अकरेंस हमें काउंट करनी है एंड रिटर्न करना है उसकी अकरेंस को। तो सिंपल से ये होने वाला है प्रोग्राम। सो लेट गेट इनटू द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट बाय द अप्रोच व्हाट वी रेगुलरली यूज्ड। सो रेडी होना कोड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें गूगल पर आ जाना है, GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च कर लेना है, फिर हमारी जो पहली लिंक आने वाली है। सो फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हमारी जो प्रॉब्लम शो हो रही है प्रॉब्लम ऑफ द डे बैनर के साथ में, उस पर सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। देन हम आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सो ये रही हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। अकरेंस ऑफ एन इंटीजर इन अ लिंक लिस्ट, मतलब एक इंटीजर दिया हुआ है, वो उस लिंक लिस्ट में कितनी बार आया है उसका काउंट रिटर्न करना है सिंपली हमें। तो जैसे कि हर वीडियो में मैंने समझाया है कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, देन एग्जांपल से हमको प्रॉब्लम को और ज़्यादा समझना है। देन उसके कंस्ट्रेंट लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पर्टिकुलर डेटा कितनी रेंज में होने वाला है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड लिख पाएँ, ताकि वो उस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में रन कर पाए अच्छे से, सक्सेसफुली हर टेस्ट केस को पास कर पाए। सो मैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। गिवन अन सिंगल लिंक लिस्ट एंड अ की, काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द गिवन की इन द लिंक लिस्ट। ओके, अब एक की दी हुई है और सिंगल लिंक लिस्ट दिया हुआ है हमें, ठीक है, और उसके साथ में की दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसके काउंट निकालना है, ये टोटल वो की कितने टाइम आ रही है उस लिंक लिस्ट के अंदर। एंड अगर आपको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि लिंक लिस्ट एक्चुअल में क्या होती है, कैसे वर्क करती है, तो मैंने पहले ही समझा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिंक लिस्ट है 1 2 1 2 1 3 1 एंड की है हमारी 1। सो 1 का काउंट सिंपली इन्होंने रिटर्न किया आउटपुट में 4। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है 1 अपीयर्स 4 टाइम। हमारी सेकंड एग्जांपल हमारा है 1 2 1 2 1 एंड की है हमारी 3। तो 3 हमारी लिंक लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है, तो सिंपल इन्होंने काउंट रिटर्न किया हुआ 0। एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है 3 अपीयर्स 0 टाइम्स, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो सकती है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। इसका मतलब एक एलिमेंट जो हम बता रहे थे हमारा काउंट वाला, ऐसा कॉन्स्टेंट स्पेस में हम ले सकते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स की बात कर लो तो इनकी जो नोट्स की जो वैल्यूज़ होने वाली हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हो सकते हैं, 10⁵ हो सकते हैं। उनका डेटा जो रेंज में हो सकता है 10⁵ हो सकता है मैक्सिमम। तो ये हम इंटीजर के अंदर ईजिली हम काउंट कर सकते हैं अगर सारे नंबर भी वही आ जाए जो हमारा की है तो। सो अब राइट साइड में कोड एडिटर पे चलते हैं एंड इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक नोड वेरिएबल, नोड पॉइंटर बनाना होगा, लाइक मतलब एक टेम्पररी पॉइंटर बनाना होगा जिसमें आपको हेड को असाइन करना होगा। क्योंकि रिमेंबर, हेड हमारा पहला नोड होता है जहाँ से हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, और आप हेड को ही भूल जाएंगे या हेड से ही स्टार्ट कर देंगे तो फिर हेड का एड्रेस गायब हो जाएगा, मतलब आप याद नहीं रख पाएंगे, कोई वेरिएबल में हेड का एड्रेस नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने हेड का एड्रेस टेम्पररी वेरिएबल में ले लिया ताकि हमारे हेड के पास उसका एड्रेस रहे। अब यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ, c = 0 सेमीकोलन, एक इंट c बना लिया है जिसको 0 से असाइन कर दिया है। अब मुझे एक लूप लगाना है, वाइल टेम्प लिखो या टेम्प इक्वल टू नन लिखो, सेम बात होती है। क्योंकि वो वाइल कंडीशन ऐसी है जहाँ पे अगर नन आ जाए या 0 आ जाए तो वहाँ पे ब्रेक हो जाती है, उसके अलावा कोई और चीज़ आ रही है तो वो कंटिन्यूस चलती रहती है, उससे ट्रू वैल्यू मानते हैं, ठीक है। अब मुझे करना है क्या है, अगर इफ़ मेरा जो टेम्प का डेटा है, ठीक है, टेम्प का डेटा इक्वल टू की हो जाता है तो सिंपली मैं अपने c को ++ कर दूंगा, c को ++ कर दिया। देन मुझे सिंपल करना है टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट कर देना है कि हर बार टेम्प भैया तुम अपने नेक्स्ट से असाइन हो जाओ, कि पहले मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे था, फिर सेकंड पोजीशन पे मैं आ गया, फिर थर्ड पे आ गया, तो मुझे अपने नेक्स्ट पोजीशन पे जाना होगा, तो मैं खुद के इक्वल में नेक्स्ट पोजीशन लिख लूँगा तो आराम से आ जाऊँगा, टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट। अब लूप के बाहर आके सिंपली हमें रिटर्न कर देना है c। सो ये रहा हमारा एंटायर कोड। अब मैं कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेता हूँ कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं। यस, हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पर सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब इसे हम सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं कि जितने भी इन्होंने टेस्ट केस लगा रखे हैं GFG वालों ने, तो वो सारे टेस्ट केसेस पर रन कर रहे हैं नहीं। यार सक्सेसफुली हमारा कोड सारे टेस्ट केस पर रन कर रहा है। एंड आप एक बार और इस कोड को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली मैंने किया क्या है। एक्चुअली मैंने क्या किया है, हमारी जो हेड की एड्रेस है वो हेड के पास ही रहे हमारा हेड का एड्रेस, इसलिए इसको सेव करने के लिए टेम्पररी वेरिएबल बना ली, इसके अंदर हेड का एड्रेस ले लिया। अब टेम्पररी वेरिएबल 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रैवर्स करेगा सारे नोड्स पर।
मैंने एक इंट सी ले लिया जो काउंट करता रहेगा कि हाँ कितने एलिमेंट सेम मिल गए हमारे की जैसे। इफ़ की कंडीशन लगा ली, वाइल लूप लगा लिया, सिंपल है, हर बार टाइम को एक आगे बढ़ाते गए कि भाई तुम्हारा काम हो गया, चेक कर लिया हमने, आगे जाओ, चेक कर लिया, आगे जाओ। और जब वो नल पे आ जाएगा, मतलब सारे चेक करने के बाद वो लास्ट में नल होता है हमारी सिंगल लिंक लिस्ट में, तो वो सिंपल वहाँ से ब्रेक होकर बाहर आके रिटर्न सी कर देंगे। मतलब सी क्या है, हमारा काउंट टोटल जो हमें रिटर्न करना था। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे मेरे साथ ऐसे ही। हर एक दिन हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे। एंड अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, कोडिंग फॉर बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक सब कुछ मिलेगा उसमें। सो थैंक यू सो मच।